The thing is that this project on shares, initially I introduced it long back, and I promoted this project like anything in India, all over India, and also in other countries where CBSE took me. That was a project on shares in accountancy. But this project now has been hijacked. They say no, it is a business project and it should be in the business studies. And the courses committee in business studies had now put it formally in the syllabus in business studies, project on stock exchange. So I have now modified that and told everybody that this project will not be there as it is, because in accountancy when we have a project, we use tools of analysis like ratios, right? Which some business study students do not know. Business students may not be studying accountancy at all. Option है ना एक, business study के साथ legal study आजकल ये आ गया, उनको तो accountancy का पता ही नहीं है. So how can we use such terms which are in accountancy in a project? So the project of business studies must be on business studies. Project on business studies. That's it. So this project on shares is based on the fact that we have two stock exchanges in our country, basically, Bombay Stock Exchange and Nations. अच्छा, एक बार मैं बात करने लगा हूँ, वो हाथ खड़े करने ईमानदारी से. आप में से कितनों ने कोई शेयर देखा है? देखा है शेयर सर्टिफिकेट? देखा है? कैसा होता है जरा बताओ. What is the first line? Certified that. Certificate होता है शेयर सर्टिफिकेट. Share certificate. Have you seen? I had shares of many companies in physical form, but now it is demat. Still, I kept a few companies' shares just to show to the students what a share looks like. वो उन कंपनी को रखें जो बेकार हो गई हैं, जो शेयर अब बिकते ही नहीं. तो मैंने वो वैसे ही दिखाने के लिए डिवेंचर सर्टिफिकेट भी रखे हुए हैं, शेयर सर्टिफिकेट दिखाने के लिए. So I enjoyed it because the first share I purchased. अच्छा, परचेज भी क्योंकि किया शेयर, रेज हैंड्स, किन्होंने शेयर परचेज किए हैं और सेल किए हैं, बहुत थोड़े. यहाँ आप अगर इन्वॉल्व नहीं है तो मजा नहीं है ना पढ़ाने का. जंप करो इनटू द पूल, ओनली देन यू विल बी एबल टू टीच शेयर्स. पता ही नहीं है शेयर होता क्या है. और अखबारें भरी रहती है. इकोनॉमिक टाइम्स है हाफ पेज, पहले 4 पेज आते थे, अब ओनली हाफ पेज इन इकोनॉमिक टाइम्स about the share prices is there. People sit at home and they earn good money. Those who think to become rich overnight, millionaires, वो तो मरते हैं. Those who simply to earn their living, वो first class है. Those who start this buying and share of selling with borrowed money, वो भी गए. Those who have in their own. I had about lot of money. I don't want to tell you the figure, but it was very big figure in 2008. 2008 में prices गिरी और एक गिरी थी 2004 में 17th May. बताओ तो क्या हुआ था. Mrs. Sonia Gandhi refused to become the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार. प्राइसेस वेंट डाउन, इतनी गिरी तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया. बट सारा अपना पैसे से खरीदे हुए थे, कोई चिंता नहीं, गिर जाए कोई बात नहीं. कंपनियां सॉलिड, कहीं नहीं जा सकती, ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे थे. डॉक्टर मनमोहन सिंह टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, तो वो ऐसी जंप करी 4 दिन के अंदर ही वो सारा कवर हो गया.
विद इन 4-5 ईयर। कई पैनिक में लोग बेच गए, बैठ रहे अपने पैसे से रखो। इट हैज पेड मी लाइक एनीथिंग। जब किसी भी बेटी की शादी करनी थी, चलो थी 400 शेयर वैसी के बेच लो, हो गया काम, पैसे ही पैसा। एक बार बेटी की शादी करनी थी तो वो क्या हुआ, मैंने कहा चलो 500 शेयर बेच दो, उनका राइट आ गया। राइट और बोनस में फर्क होता है। बोनस में पैसे नहीं देने पड़ते और शेयर की वैल्यू आधी हो जाती है। अगर आपको 1 to 1 मिल गया ना, आपके पास 100 शेयर है, 1 to 1 200 हो गए, ये तो बोनस मिल गया। लेकिन शेयर की प्राइस पहले 500 थी, वो 250 हो जाएगी, तो फायदा नहीं होता। राइट में फायदा होता है, बिकॉज यू हैव टू पे एट ए लोअर प्राइस। उधर से राइट आ गया तो सोचेंगे भैया अब ये राइट लें या पैसा बेच के शादी करें। तो आई मैनेज इट इन सच ए वे दैट आई गॉट ए लोन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड शादी करने के लिए, और वो खरीदा राइट खरीदा तो वो 1-2 महीने में पैसे कटा हुआ लोन वापस कर दिए। सो इट हैज पेड मी लाइक एनीथिंग बिकॉज आई हैड पिक्ड अप वेरी गुड कंपनीज, नो सट्टेबाजी, नो इन्वेस्टिंग विदाउट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द मार्केट। इकोनॉमिक्स टाइम रोज का पढ़ना है और सब देखते रहना है किसमें क्या हो रहा है, इट्स नाइट। सो विद इन लिमिट्स रह के काम करना ठीक है। आप ट्यूशनें करनी भूल जाओगे जो ट्यूशनें करते हैं, अगर ये करोगे तो। हमने की नहीं है ट्यूशन, एक्सेप्ट इन द डेज व्हेन आई वाज वर्किंग इन ए स्कूल फॉर 3 years इन द स्टार्ट ऑफ माय करियर। कुछ करते थे लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। Anyhow, so that was the background with which I had prepared this. So here is this project on business studies. So these are the parameters. You have got this? है ना? ये नहीं? चलिए नोट करते जाओ फिर, और तो कुछ आ रहा है नहीं। लेकिन समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो नोट करने वाली चीज है हम कहेंगे आप नोट कर लो। देखिए बिजनेस स्टडीज है। बिजनेस स्टडी में एक है कि अगर आप किसी को, ये बच्चे को बिजनेस स्टडी पढ़ाते हुए ये दिखा दोगे कि आप तो सिखा रहे हैं, इससे आपके पास पैसा आएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। व्हाट आर दे हियर फॉर? क्या करने आए हैं? रोटी कमानी है। अगर रोटी कमाने का साधन आप नहीं दे पाओगे और कौन देगा? कॉमर्स स्टूडेंट कभी भूखा नहीं मरेगा, पक्की बात है। कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर। In my college in 93, 94, when Dr. Manmohan Singh took over, I knew that things are going to change. हमारे कॉलेज में सुनो 5000 डिग्रियां पड़ी थी उन दिनों में। 5000 डिग्रियां कोई लेने नहीं आता। B.Com ऑनर्स की डिग्रियां कोई नहीं लेने आता। वो पता कैसे लगा? एक हमारा स्टूडेंट लंदन से आया, कहीं मैं ऑफिस में बैठा, आई वाज सिटिंग विद द वाइस प्रिंसिपल, सर मुझे डिग्री लेनी है। कहते 4 दिन बाद आए। मैं कहा 4 दिन बाद क्यों आए? अभी दो ना इसको। कहते सर वो ढूंढनी पड़ेगी, बहुत कूड़ा घर मिट्टी पड़ी है उनके ऊपर। वैल्यू ऑफ द डिग्री पीस ऑफ पेपर का ये हालत। मैंने कहा ये बात है। फिर हमने भगत सिंह कॉलेज में उस साल से बाद 3rd ईयर के पता नहीं 20 स्टूडेंट, उनको कहा छोड़ो, नहीं करनी B.Com ऑनर्स, छोड़ो, आपके काम की नहीं है, यू विल बी ऑन द रोड, कुछ नहीं करोगे। कि क्या करें जी? भाई किसी को मशीन लगवा के दी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के पास गए 40-50 हज़ार में, किसी को मोमबत्ती की मशीन, किसी को कंडूर पाइप बनाने की मशीन किनके घर लगवाई है। अरे वो आज तक खुश है कि हाँ पर्स बनाने की, ये छोटे पर्स, चेन पर्स बनाने की मशीनें। यानी एज टीचर वो कहते भी क्या करेंगे, अब वो आराम से घर बैठे हैं बिना B.Com की डिग्री के, कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है। दैट इज बिजनेस। कि उनको एग्जाम्पल देनी है कि हाँ ये कुछ हो सकता है, प्रॉफिट कमाना। पहला पॉइंट प्रॉफिट अर्निंग, दैट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देयर इज मनी इन स्टॉक एक्सचेंज, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उनको समझाओ, अगर करोड़ों लोग लगे हुए हैं इसके पीछे तो पैसा तो है, ठीक है। ज्यादा उम्मीद, जल्दी अमीर मरने वाला खराब होगा डेफिनेटली, और पैसा मांग के उधार लेके करेगा वो भी जाएगा। और बिना
किसी के कहने पर खरीदेगा, किसी के कहने पर बेचेगा, वो भी डूबेगा। ये आवाज अंदर से आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज, देन देयर इज नथिंग बैड। Many times I will invite दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज होती थी पहले, अब तो नहीं है। दिल्ली के स्टॉक एक्सचेंज के जो डायरेक्टर थे मिस्टर सैनी, he will come to my college to talk to the students, और हम उनसे पूछेंगे सर इनको बताओ कि स्टॉक एक्सचेंज से पैसा। Many of my students will listen to my lecture and when they will rush to the Delhi stock exchange, मैं क्या करते हो वहाँ जाकर? कहते जी वहाँ एक रिंग होता था, उसके अंदर रिंग, ऐसे अंदर रिंग, उस रिंग में बिकते थे शेयर, और जॉसलिंग ऐसे जाते थे, वो नहीं जा सकते थे लोग, तो कहते जी हम चले जाते हैं, 0.05% पर हम उनको कह देते जी आपके इतने पैसे हम बेचाएंगे, हम खरीदाएंगे, हमें 0.05% पैसे दे देना। मैंने कहा कितने कमा लेते हो आप? कहते जी घर जाते जाते 100 रुपये बना लेते हैं। उन दिनों की बात है, 2 जने जाते हैं 100 रुपये बना जाते हैं, बस वहाँ जाकर अंदर जाके धक्का मुक्की करके चले जाते हैं, धक्का मुक्की करके बाहर आ जाते हैं, जिसके बेचने बेच जाते हैं, जिसके खरीदने खरीद जाते हैं। ये था जब हम शेयर पढ़ाते थे उनको। तो फायदा तो ये है ना, अगर आप शेयर पढ़ाओ तो उनके किसी काम आ जाए। एनी हाउ, स्टॉक एक्सचेंज इज द फाइनेंशियल इंडेक्स ऑफ द कंट्री एंड follow the billions who are earning their bread and butter through stock exchange dealing. You can make your living through the dealings in shares, not sharing, shares, buying and selling. There are 2 stock exchanges in India, you know, National Stock Exchange and BSE. अच्छा, इनका न्यूज़पेपर कभी देखा आपने? इनके रेट्स आते हैं रोज, इनके रेट्स आते हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने रेट्स नहीं लिए, 4-5 कंपनियां छांटी, 4 कंपनियों के रेट तो हर कंपनी का किसी का 480, किसी का 580, किसी का 300, किसी का 200 शेयर के रेट थे। आई वॉज नॉट कंसर्न विद दैट। क्यों? सीबीएसई ने लिखा में 50,000 रुपीज, ये वर्ड लिखा, 50,000 रुपए बच्चों से इन्वेस्ट कराओ, 50,000 रुपए बच्चों से इन्वेस्ट कराओ। लिखने वाले तो लिख गए, उन्हें ये नहीं बताया ये बच्चे 17-18 साल के बच्चे ये तो कर ही नहीं सकते काम, कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने किया। एक चीज और बताएं, अगर किसी की सोर्स हो तो जरूर करना है, वो ये है, एक बैंक है ICICI, सुना है ना? उन्होंने एक काम किया, एंड माई डॉटर इन रविंद्र कॉलेज, शी इनवाइटेड द बैंक। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बनाई है एक तो पैसा है ना, ये 100 के नोट जो हमारे पास लीगल टेंडर, उन्होंने वर्चुअल मनी बनाया। दे यूज्ड वर्चुअल मनी, वर्चुअल शेयर्स, वर्चुअल डीमैट, प्राइस एक्चुअल, प्राइस जो है ना एक्चुअल, वो आम नोट नहीं है, तो ऑनलाइन पे रखा हुआ अपना सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें पैसे भी हैं, उसमें वर्चुअल बैंक अकाउंट भी हैं सबके। हाँ भी कितना पैसा तेरा, तेरा कितना पैसा, तेरा कितना पैसा, कि उनको दिया जाता है भी ठीक है ये स्टडी करो, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस शुरू करो। ये 5 कंपनियां आपकी है, टाटा मोटर्स एक है, हाँ आप करोगे कितने शेयर खरीदे टाटा मोटर्स की? 100 शेयर, इसका रेट है 300 रुपए, कितने हो गए? 30,000। तो 30,000 वर्चुअल मनी में पे करना है। उसके बाद 2-3 दिन बाद कोई कहता है जी मेरे, कोई बच्चा कहता, स्टूडेंट कहता है मेरे शेयर वो बेच दो, उन्हें 32,000 में बेच दिया। सो रेट लेने एक्चुअल मार्केट पेज से, मार्केट से या टीवी से रेट एक्चुअल लेने, पेमेंट इन वर्चुअल मनी, और शेयर भी वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल शेयर तो भेज नहीं सकते, वो तो डीमैट से निकलेंगे। उन्होंने अपने वर्चुअल बनाया हुआ है। और फिर ICICI बैंक क्या करती है, जो बच्चा उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा कमाए इन वर्चुअल मनी, उसको वो एक अच्छा इनाम देते हैं, फाइनेंशियल में काफी पैसे का इनाम देते हैं, जहाँ बुक्स लेके देते हैं, कुछ लेके देते हैं।
ये है एक दिमाग के अंदर बीज डालना उनके कि इस तरह आज तो वर्चुअल है, कल को यही चीज एक्चुअल भी हो सकती है, लेकिन सिखाना उनको ये है। यही ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का भी कि हमने रेट नहीं लिए। एक कॉलम आता है रिपोर्टिंग इकोनॉमिक टाइम्स में, उस कॉलम का हेडिंग है चेंज, कल से आज के रेट में चेंज कितनी है, व्हाट इज द चेंज, और 50,000 रुपया ये लेके चलो, ये वर्चुअल मनी है 50,000। और जब 50,000 रुपया हमने 5 कंपनियों में लगाना, 10,000 रुपये, और ये भी मान लें कि 5 ही बच्चे हैं, या एक बच्चा ग्रुप का लीडर है, उस ग्रुप में 10 बच्चे हैं, तो 5 ग्रुप हो गए, तो 50 बच्चे इन्वॉल्व हो गए, लीडर एक है उनका, ठीक है। वो बच्चा 5 बच्चे एक ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर साहब ये है मेरी 5 कंपनियां, मेरे टीचर ने बताई हैं, इनमें 9 बज गए, 9:30 बजे जब स्टॉक एक्सचेंज खुलती है, 9 बजे खुलती है, तो खुलते ही वो बच्चे जाएंगे, ब्रोकर साहब ये लो 10,000 रुपया, इतना ही है, एक एक कंपनी के इन्वेस्ट करो, 5 कंपनी में 50 लगा। यू गॉट माई पॉइंट। सवेरे 9 बजे गए, पैसा जेब में है, ब्रोकर को कह दिया लगा दो भैया, कौन सी कंपनी, ये 5 खरीद लो, पैसा लग गया। वहां आधा घंटा रुकेंगे, उसके बाद बच्चे वापस आ गए, 3:30 बजे फिर जाएंगे उसी दिन, ब्रोकर को बोला जी सारे जो सवेरे खरीदे थे बेच दो, लॉस हो गेन हो बेच दो। तो रोज खरीदना है, रोज बेचना है, एंड दिस बाइंग एंड सेलिंग इज बिजनेस। बिजनेस से ज्यादा आसान काम कोई नहीं है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, बिजनेस स्टडीज, अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर ये इस तरह से ये चलेगा। देयर आर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, देन नेक्स्ट दे प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रेजिंग ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टिंग। 3 possible projects to find your gain by buying and selling. 3 possible projects, find your gain by buying and selling daily. What is your gain? Daily. रोज खरीदो, रोज बेचो। Prepare reports on daily changes. अब देखिए रेट एक्चुअल है, ब्रोकर को देके आते हैं, जो एक्चुअल रेट आएंगे टीवी पर या कोई भी, उन्हीं पर खरीदना, उनके पैसा आप कोई भी मानो, वर्चुअल है या एक्चुअल है, कुछ भी। Then prepare reports on daily changes in the share prices through diagrammatic representation showing stability and volatility. Buying on first day and selling on the last day. ये भी हो सकता है कि शेयर खरीद के बैठ जाओ, 10 दिन का प्रोजेक्ट है, पहले दिन जाके खरीद के ले आओ, 10वें दिन भेज दो। Or else better it is, but here it is taken is, it is daily. Now next is project plan. This is the same as in the earlier projects. देखो ये प्रोजेक्ट प्लान वही है ना जो पहले बनाई थी। सारे प्रोजेक्ट कभी भी कोई बनाना है बस यही कर लो, कोई भी प्रोजेक्ट बना, देखो प्लान बन गए, इसके हिसाब से चले। क्या है प्लान? नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, पीरियड ऑफ स्टडी, नेम्स ऑफ कंपनीज, आ गई ना 5 कंपनियां, और 5 कंपनियों के साथ फिर वो लगा दिया अबाउट दी कंपनी। पेज गिन लो आप यही फाइल बन जाएगी आपकी। पहले पेज पर नेम और प्रोजेक्ट आ जाएंगे, दूसरे पेज पे पीरियड ऑफ स्टडी, या तीनों एक पेज पे लिख दो। और ये जो है नेम ऑफ द कंपनी एंड अबाउट द कंपनी, 5 कंपनियां तो 5 पेज ये बन गए। हर एक कंपनी के क्या डेकोरेट करके लाएंगे, बच्चे बना के लाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट प्री रिक्विजिट्स, इसके लिए क्या कुछ चाहिए आपके,
वो देखते हैं क्या निकलना उसमें से। फिर सोर्स मटेरियल, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कैसे करने हैं, प्रोसेसिंग शीट्स, 5 कंपनी 5 प्रोसेसिंग शीट्स, 5 कंपनियां 5 प्रोसेसिंग शीट्स। उसके बाद कंक्लूजन। अब देखिए कैसे बनाना है ये। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अर्निंग मनी फॉर स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग फ्रॉम 5 कंपनीज ओवर ए पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज का पीरियड रखा हमने, उसमें भी 1-2 दिन छुट्टी हो सकती है, ठीक है, सैटरडे और संडे। लेकिन ख्याल रखना है आपके लिए संडे एंड मंडे यूजलेस है। या आपके बच्चे तो वो जाने हैं, उन्होंने डेली, यू कीप इट सैटरडे एंड संडे इज ओके। सैटरडे इज क्लोज, यू वोंट गो इन द मॉर्निंग, संडे इज क्लोज, यू वोंट गो इन द मार्केट। इट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। So stock exchange has something to give you to get it from 5 companies over a period of 14 days. ये इसका नेम है, idea is same. Stock exchange has something to give you. Get it from 5 companies. ये 5 कंपनियां आपको देंगे और काम 5 कंपनियां अच्छी चुननी है। उनका पास्ट देखिए, हिस्ट्री देखिए, प्रॉफिट मेकिंग है, शेयर प्राइसेस की ज्यादा वॉलेटिलिटी है या नहीं है उसमें, अर्निंग मनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, और कोई नाम अच्छा हो। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ स्टडी, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, टू आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज द बेस्ट। 5 कंपनियों में बेस्ट कौन सी है, टू ग्रेड ऑल द 5 कंपनीज, A grade, B grade, C grade, D grade अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विच दे आर। Then to know the total earnings over a period of 10 days, 14 days में हो सकता है 10 days ही निकले, कुछ छिट्टियां निकल जाए। Over a period of 14 days, to know the total earning, कितना कमाया आप देखना है इस प्रोजेक्ट में। This is actual prices used, पता नहीं था क्या निकलना। To know the result of the entire money, to know the result if the entire money had been invested only in best company। लेकिन वो तो बाई चांस है ना, पहले तो हमें बेस्ट का पता नहीं लगेगा 5 में से कौन सी बेस्ट है। लेकिन आप इमेजिन करो सारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बंदा होगा जिसने सारा पैसा उसी बेस्ट में लगाया हो, 1 in millions, उसकी तो जिंदगी बन गई। चलो नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ स्टडी। ये देखिए टोटल थे 14 दिन, 2 दिन बीच में 4 दिन छुट्टियां चली गई, तो बाकी 10 दिन बचे, ठीक है। इस तरह से पीरियड ऑफ स्टडी बन गया। नाउ ऑन दीज डेज, ये है चारों कंपनियों के नाम, 5 के है नहीं, अच्छी छांटियां। पहले वो लेनी है कि जिनमें नुकसान होने के चांस ही बराबर रह जाए, कोई बात नहीं। ACC अशोक लेलैंड, अब अशोक लेलैंड इज अपकमिंग, पहले टाटा मोटर्स ही होती थी। अब ये जितनी ग्रीन बसें चलती हैं उनमें से 50% अशोक लेलैंड की। अभी 5000 का ऑर्डर और देना। तो ऐसी कंपनियां लेनी है तो जिनमें ग्रोथ हो और जिनमें प्रॉफिट कमाने के। बजाज ऑटो इज देयर, भारतीय एयरटेल इज देयर। अब प्री रिक्विजिट्स देखो, ये जरा देख लो प्री रिक्विजिट्स इन दिस प्रोजेक्ट। ये अकाउंट्स वाले प्रोजेक्ट में नहीं था, कई चीजें नहीं थी इसमें। इट इज प्योरली बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग और प्रॉफिट अर्निंग, दैट्स इट। A group of motivated students with a capital of 50,000. An enthusiastic teacher who himself or herself has sufficient experience of the stock exchange dealing, having the courage to jump into the pool rather than guiding from outside the pool. ऐसा होना, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। सोर्स मटेरियल, कटिंग फ्रॉम डेली इकोनॉमिक टाइम्स फ्रॉम द मार्केट पेज शोइंग डेली परसेंटेजेस ऑन ऑल द 14 days फॉर 5 selected companies। सारे 14 दिन नहीं, 10 दिन बैठते हैं, 10 दिन की मार्केट से कटिंग लेनी है। और नेक्स्ट इज वेरेज, ये कटिंग हर रोज काट के हम एक
दूसरा कॉलम है, पहला कॉलम रेट का है, फर्स्ट कॉलम ऑन द लेफ्ट रेट का है, दूसरा कॉलम जो है छोटा सा ये है परसेंटेज चेंज। ये सारा प्रोजेक्ट इस कॉलम पर बेस्ड है, परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज मुझे पता लग गया, कल मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था टाटा मोटर्स में, और टाटा मोटर्स के शेयर 2% इंक्रीज हुए, चेंज आई 2% चेंज। लिसन टू मी, टाटा मोटर के शेयर में मैंने 10,000 लगा दिया, चाहे उससे 4 शेयर आए, 10 आए, 15 आए, ब्रोकर को कहा 10 से ज्यादा एक पैसा नहीं लगाना, क्योंकि 5 कंपनी में लगाना। उसने 10 के शेयर दिए, 5 आए, 20 आए, 30 आए, जितने भी आए। My 10,000 is invested and the newspaper report says that the Tata Motors has changed by plus 2%. तो 10,000 पे प्लस 2 लगा लो, 10,000, मेरा 10,000 प्लस 2 बन गया ना। हाउ मच इट विल बी? 200 रुपया देंगे एक दिन में। बस इस तरह से पैसा इन्वेस्ट कराओ, उसके बाद रिपोर्ट देख लो न्यूज़पेपर की, परसेंटेज चेंज देख लो, 2 थिंग्स विल हैपन, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। ऐसा है, ये एक्चुअल है। कई दिन नेगेटिव भी आई, पॉजिटिव भी आई। ये चीज आपने नोट करनी है। और ये चलता रहा 10 दिन, कटिंग चलती रही 10 दिन, डेट्स ऊपर लगी हुई है, सबके डेट भी। ये 10 दिन की कटिंग लगाई हुई थी फाइल के अंदर, जेन्युइन चीज सारी। मेरे पास एक कॉपी भी किसी ने बाद में देखनी हो तो एक कटिंग भी, जेन्युइन कटिंग असली भी पड़ी हुई है। अब ये प्रोसीजर, अब प्रोसीजर देखिए। रुपीज 10,000 विल बी, जैसे मैंने बताया था, सीधे जाना, उसे 10,000 देने, 50,000 उन्हें कहा खरीद लो। ये सब प्रोसीजर लिखिए। रुपीज 10,000 विल बी इन्वेस्टेड इन ईच कंपनी एवरी डे एट द ओपनिंग रेट्स एंड द एंटायर होल्डिंग विल बी सोल्ड एट द क्लोजिंग रेट। भेज देंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में परसेंटेज चेंज आपको नेक्स्ट डे पता लग जाएगी कि इतनी चेंज आई है, वो आपका बन गया, प्रॉफिट बन जाएगा या लॉस बन जाएगा, एक चीज होगी दोनों में। So the profit and loss can be found by multiplying the investment of 10,000 rupees by the rate of change. Next, if the rate of change is positive, profit हो जाएगा, rate of change negative, loss हो जाएगा। This process will follow by all the 10 days by preparing 5 processing sheets showing the profit or loss on each company. At the end of 10 days, the summary can be prepared for all the 50,000. सब पांचों कंपनी में 50,000 लगे थे, उनकी समरी बनेगी। The company that gives you the maximum profit will be the best. Now आगे देखिए, ये है next is processing sheet. देखिए ये 10 दिन हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये 10 दिनों की परसेंटेज चेंज है, ये कॉपी की गई, रोज कॉपी करनी है, एवरी डे इट इज कॉपीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो पहले दिन चेंज आई 0.6%। पैसा कितना लगा था इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो प्रोसेसिंग शीट 1 एसीसी की थी, ये एसीसी की। तो पहले दिन एसीसी 60 रुपए दे गई, दूसरे दिन एसीसी ने 50 दिए, तीसरे दिन बराबर कर गई, 160 रुपए का लॉस हो गया। ये एक्चुअल है ड्यूटी, दैट इज डिटेक्टेड फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन, इमेजिन नहीं है। पहले 2 दिन का प्रॉफिट 110, तीसरे दिन लॉस आ गया, कोई बात नहीं भाई, सिखाता है कुछ, दिल नहीं तोड़ना किसी का, लगे रहो। आगे देखिए 40, ये 180 देगी फिर एक दिन में, फिर 40, फिर 50, 30, फिर 240 29 जुलाई को, फिर 80, और 10 दिन में 610 रुपए तो यही कंपनी देगी। Will you get? I'm not hurrying up. बिल्कुल आराम से है कि चेंज इज दी, असली है चेंज। मेरे पास कटिंग पड़ी है, बाद में दिखा देंगे हमको। उसमें वो ये जो कटिंग जोड़ी गई है, ये बकायदा न्यूज़पेपर से काट कर, ये एसीसी का। नेक्स्ट इज ये इसका ग्राफ बन गया, किस तरह से इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। फिर ये दूसरी कंपनी अशोक लेलैंड आ गई, ये देखो पहले दिन भी लॉस,
पहले दिन डूब गया, दूसरे दिन भी लॉस। कंपनी अच्छी थी, आ गई अपने लाइन पर 110, 220, 250, 50, 130, फिर 210 का लॉस, फिर 50, अल्टीमेटली 10 दिन में 370। ठीक, ये काम पांचों कंपनियों ने किया। आगे इसका ग्राफ, यही सीरीज रखो, ठीक है। और फिर देखो, फिर एक्सिस बैंक में देखो खराब ही निकला काम। 30 का लॉस पहले दिन, अगले दिन 70 गेन, 100, फिर 160। बंदे का दिल टूट जाता है, छोड़ो इसको, छोड़नी नहीं है, ये कंपनी अच्छी है। ये 460 रुपए अगले हो गया घाटा पूरा। 310, 110, फिर 150 का लॉस, फिर 20 लॉस, देन 310, टोटल 800 रुपए बने। फिर इसका ग्राफ, और फिर इसका Sir, I would like to make an announcement. Kindly allow me, please. Yeah? Okay. बजाज ऑटो, नेक्स्ट इज बजाज ऑटो। इसी बजाज ऑटो में पहले दिन लॉस, फिर गेन, फिर लॉस, बाकी सारे गेन है 740। और नेक्स्ट इज इसका ग्राफ, और लास्ट है भारतीय एयरटेल में कोई लॉस नहीं हुआ। So loss is a part of business. If the business gives you profit, then you know loss can also be there. One should be ready for that. If you are doing business intelligently, so समझ के करते हो, किसी के कहने पर नहीं करते, तो gain। भारतीय एयरटेल की 1650, तो पांचों कंपनियों का फिर टोटल कर लो बाद में। एक लास्ट में एक नेक्स्ट इज, ये है ओवरऑल समरी बनाई, ये समरी है, ये वही पांचों शीटों की समरी है। भारतीय एयरटेल ने कितने दिए? 1650, एक्सिस ने कितने दिए? 800, बजाज ने ये, एसी ने ये, और ग्रैंड टोटल 4170 रुपया 10 दिन में सच्चा कमाया। झूठ नहीं है इसमें कोई। ये लॉस भी हो सकता था, मुझे तो सिखाना है, लॉस भी हो जाता है, डर के भागना नहीं है। अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं, पता नहीं कब आते हैं वो भी पता नहीं। अच्छा ये देखिए ग्राफ इसका ग्राफ भी देख लीजिए, भारतीय एयरटेल से लेकर नीचे तक ओवरऑल। अच्छा एक ये ओवरव्यू, ये भी अच्छा है, इसको भी बनाना। अल्टीमेटली इसका लास्ट कॉर्नर देखो, वो वही है 4170। इधर से टोटल कर लो तो भी वही है, इधर से करोगे तो भी वही बनेगा। दिस इज ओवरऑल व्यू डेट वाइज, लेफ्ट हैंड साइड है ये डेट वाइज, और इधर को कौन सा है? एक चार्ट जो सबको सामने आ जाता है। बस अब लास्ट पेज पे पहुंच गए हम। बिल्कुल सही है, आई एम नॉट हरिंग इट अप, दिस हाउ इट इज डन। ये कंक्लूजन है। इसको देखो क्या है। फर्स्ट, टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ भारतीय एयरटेल, ठीक है, तो बेस्ट हो गई है। ऑन डेली बेसिस 23 जुलाई हैपेंस टू बी द बेस्ट डे। दिन देख लो, 23 जुलाई सबसे अच्छा दिन है। दे अर्नड 1460 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 रुपीज ओवर 5 कंपनी। इस दिन 5 कंपनी में लगा के एक दिन में 1460 रुपया कमाए। It turns out to be 2.92% डेली बेसिस, एक दिन का 365 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ जाता है आपका दिन साल का। नेक्स्ट, the worst days are 21 जुलाई एंड 22। इन्होंने भी प्रॉफिट दिया, एक ने 50 दिया, एक ने 310 दिए। 310 21 जुलाई, 21 whatever it is. The worst days were 21st, 21st, yes, 310 loss, and 22nd, that was 50 loss, yes.
when investors suffered a loss. These losses, however, were recovered on 23rd July. Overall profit of 4,170. Now, however, earning of 4,100, फिर हिसाब लगाया मैंने. कितने दिन बिजनेस किया? 10 दिन. कितना पैसा लगाया? प्रॉफिट कितना हुआ? 4,170. 4,070 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100. ये 10 दिन की आ जाएगी. ये रेट कितने दिन का आएगा? 10 दिन का. इसको साल में कन्वर्ट करके देखो कहाँ जाता है. आपका 50,000 फिक्स डिपॉजिट में 10 दिन में क्या देता है? कुछ भी नहीं. और ये 10 दिन में 4,170 लेके गया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस सिखाना है तो भैया उसे एक्चुअल लाइफ से सिखाइए, एक्चुअली सिखाइए, डेली लाइफ से लीजिए एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस. एक बार एक क्लास में, क्लास थी, यस, टीचर was teaching advertising. So, and she was teaching a difference between advertising and एक होती है एडवर्टाइजिंग जिसमें पैसे लगते हैं और जिसमें पैसे नहीं लगते वो क्या है? हाँ. So, I said, well, पब्लिसिटी के एग्जाम्पल दो. पब्लिसिटी बस पब्लिसिटी में पैसे नहीं लगते, पब्लिसिटी हो जाती है. भाई एग्जाम्पल दो ना. सो आई हैड हर, आई सेड लुक हियर इन दोज डेज. मैं क्या वो दबंग पिक्चर देखी? जी हाँ. मैंने उसमें एक दवाई का नाम आता है झंडू की बाम. हो गया काम. अब उसमें पैसे तो कोई नहीं लगे, हर बच्चे ने देखी, बताया ये पब्लिसिटी है. फिर मिस्टर केजरीवाल ने जिस दिन ओथ ली, उन्हीं दिनों की बात है, वो आके कहने लगे कि मुझे बुखार था, मैं क्रोसिन लेके आया. अब वो पैरासिटामोल कह देते हैं ना, दवाई का नाम तो पैरासिटामोल है. उसने कहा क्रोसिन, तो जिंदगी बन गई, एक पैसा नहीं लगा. सो यू हैव टू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, वेदर इट इज ए प्रोजेक्ट और यू आर टेकिंग टॉपिक इन द क्लास. अगर वो इस तरह से होगा तो बिजनेस स्टडी बनाने का मुद्दा कुछ और होगा. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट. Quite interesting. Now, you know, I was seeing that you were taking pictures of that PPT. Sir, you have done a lot for, say, voucher-based, these all things. Is it possible that somewhere technology also we could involve in classrooms? Because, this is the technology, they were taking pictures. And in Singapore, there are many schools and they are number 1 in Asia. That with the use of technology, they are doing better. You should have given them a copy. Right. Yes, also. Yes. लेकिन ये है कि फिर उन्होंने कर लिया, अभी चलो हमारे पास टेक्नोलॉजी है. Right. तो ले जाते So हैं. yes, on the same lines, on this address, all of the presentation which you have seen today, some of the presentation you have got the hard copies, those would be also available on this address Tuesday onwards. Okay. So the last one which you couldn't get, you were taking pictures, so that will be available here also. Yes, you can note it down, right? Okay, fine. So feedback forms have already been done, right? Some certificates have already been signed. Just a minute. Here is the photocopy of the cutting, genuine cutting for full. इसमें से भी थोड़ी काट के only 5 कंपनी जहाँ तक पूरी हो जाती थी वो वहाँ जाए. So you just have a look at the Economic Times page, half a page. You will find out the column for change and use it. Thank you. So your feedback forms are ready, fine. And whosoever is going to participate in panel discussion, I believe you have written your name over there. Don't forget to write your email address, and we'll be in touch with you. These all presentations would be available here. Certificates, what's the situation? After the lunch, see, we are going to put it alphabetically on different locations. Alright? On different locations, we will keep it alphabetically. I'll let you know which location for A, B, C, D or something like this. So thank you so much for your time, and we'll keep meeting again and again like this. I would like to request Dr. Saab to bless us all, and thank you so much.